हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति प्रो ट्रेडर बैंक निफ्टी। आज भी मैंने 1100 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है वन लॉट में। मैंने आज काम किया था 52,300 के पुट में और बहुत ही शार्प और बहुत ही बड़ा मूवमेंट हमें पुट साइड में देखने को मिला। इस पुट साइड का व्यू के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, आइए देखते हैं मेरा इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्या लगाया था। हमारा आज का ट्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए प्रीवियस डे के एसएल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल थे। प्रीवियस डे के जो एसएल थे, अप साइड में इस यहाँ पे सेलर अवेलेबल था, इस डाउन साइड में यहाँ पे बायर अवेलेबल था। कोई भी कल मार्केट में इस शार्प मूवमेंट के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दी, इसलिए ये लोअर साइड के एसएल अवेलेबल थे। और यहाँ पे और क्या है, क्लोजिंग प्राइस के बायर सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। और इसके बीच में ही हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें नज़र आ रही है 52,500 की। इसकी हेल्प से हमने कल बहुत अच्छी ये अपसाइड की मूवमेंट कैप्चर कर ली थी। आज में मार्केट में क्या हुआ था, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही शार्प डाउनसाइड मूवमेंट आया और शार्प रिकवरी देकर 52,500 के लेवल को मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकआउट कर दिया था। इसलिए हमारा कोई भी कॉल साइड का यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा था। अगर मार्केट 52,500 से रिजेक्शन लेता, प्रॉपर रिट्रेसमेंट करता, तो अगेन हम यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने विदाउट रिट्रेसमेंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक कर दिया। हमारे यहाँ पे कोई भी कॉल साइड का व्यू नहीं था। और इसी रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने कल के जो सेलर्स थे, ऑलमोस्ट उसकी भी रिकवरी 0.5 लेवल तक की कर दी थी। मतलब यहाँ पे ऊपर के भी सेलर ऑलमोस्ट नहीं रहे थे, स्टॉप लॉस उनके ख़त्म हो चुके थे। मेरा व्यू अब अप साइड का नहीं था, मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था डाउन साइड में, बिकॉज ये लोअर साइड में यहाँ पे एसएल अवेलेबल थे मार्केट में। और मार्केट ने और एक क्या कर दिया, ये जो आज का डे का लो बनाया था, उसी लो से अगेन यहाँ पे क्या कर दिया था, सपोर्ट ले रहा था मार्केट। मेरा यहाँ पे पुट साइड में व्यू कंफर्म हो गया था। लेकिन अगर व्यू कंफर्म हो जाता है, हम कहाँ पे भी रैंडमली एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो हमें एंट्री करने के लिए प्रॉपर एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है। और एंट्री पॉइंट कहाँ से कैसे ढूंढ सकते हैं हम, मैंने क्या कर दिया है, डे का जो हाई था वहाँ से लेकर डे लो तक मैंने फिबोनाची, हमारा जो हेल्पिंग टूल है फिबोनाची टूल, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये देखिए 0.6 लेवल में ही मार्केट ने लेवल टच करते ही रिजेक्शन दिखाया। और ये जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी, वहाँ पर ही मेरी एंट्री हो गई थी पुट साइड में। और डे लो के ब्रेकडाउन तक का मेरा टारगेट था। लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद भी मार्केट ने ये जो प्रीवियस डे के एसएल अवेलेबल थे, इसकी वजह से बहुत ही शार्प मूवमेंट हमें दिखाई दी। और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की मूवमेंट हमारे मार्केट ने दिखाई देती थी, देखिए ऑलमोस्ट 289 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दी। लेकिन हम इतनी देर तक मार्केट में नहीं रह सकते, इसलिए मेरे जो पहला टारगेट था वो मैंने डे लो की ब्रेकडाउन तक का ही रखा। और ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी, उसी में मेरा ट्रेड मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये था इंडेक्स में मेरा लॉजिक। और उसके बाद मार्केट में मैं आगे का ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्केट ने क्या कर दिया, ये जो प्रीवियस डे का हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एसएल अवेलेबल थे, यहाँ पे क्या हो गया, अब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया। और यहाँ पे ये शार्प रिकवरी क्यों आ गई, क्योंकि इसके नीचे कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं थे। मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। एसएल अवेलेबल नहीं थे, सभी एसएल हो गए, रैंडम सेलर वगैरह इस डे लो का ब्रेकडाउन हो जाने पर आए होंगे, एंटर कर दिए होंगे, उनके एसएल अवेलेबल ऊपर साइड में हो गए होंगे। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे एक अगेन रिकवरी दिखाई दी थी। ओके, मेरा जो ट्रेड, मैंने जो पुट ऑप्शन में मैंने ट्रेड लिया था, मैं कैसे लिया था, देखिए आप, मैंने क्या कर दिया, डे लो से लेकर डे हाई तक यहाँ पे भी फिबोनाची टूल का मैंने यूज़ किया था। और ये जो 0.6 की लेवल से ही जब मार्केट ने सपोर्ट दिखा रहा था, इसके ग्रीन कैंडल के बन जाने पर ही मेरी एंट्री थी 482 पे एंट्री हो गई थी। और एग्ज़िट मैंने कहाँ पर, ऑलमोस्ट इस डे हाई के ब्रेकआउट तक का मैंने टारगेट रखा था। और मेरा एसएल जो था, इस 0.7 की जो लेवल है, उसके
नीचे तक का मेरा एसएल मैंने कंसिडर कर लिया था। सो देखिए इस पुट ऑप्शन में भी हमें कितनी पॉइंट की मूवमेंट दिखाई दी थी, 186 पॉइंट हमारे ऑप्शन में हमें मिली थी। लेकिन हम इतना नहीं कैप्चर कर सकते। मैंने ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट देखने के बाद बुक करते वक्त मेरा ऑप्शन 556 पर मेरा बुक हो गया था। सो ये था मेरा ट्रेड, और आपको मैं मेरा ट्रेड बुक भी दिखा सकती हूँ। ये ही मेरे आज का प्रॉफिट 1100 प्लस, और यही मेरा ट्रेड बुक 482 पर मेरी एंट्री हो गई थी एंड 556 पर मैंने ट्रेड बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट मैं आधे घंटे में ही मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, लर्निंग मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।